हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आई एम जगमोहन सिंह फ्रॉम MIT शामली। स्वागत करता हूं आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश में कराऊंगा। पहले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताए थे। मैंने आपको इसकी PDF भी भेजी थी, कंप्लीट PDF भेजी थी, जिसमें पूरी यूनिट्स हैं। अब जब भी जो आपके रिलेटेड चैप्टर से हैं तो आपको वो अच्छी तरीके से लर्न करनी है। उनके रिगार्डिंग अगर कोई बात हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या कमेंट्स बॉक्स में जाकर मेरे चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके आंसर का जवाब देने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, डिफाइन सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन को यानी कि जो आत्म यानी कि स्वयं का अन्वेषण है उसे डिफाइन करो। और व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का कंटेंट क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप देखिए अब स्टूडेंट्स आपके सामने है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ। मीन्स आत्म अन्वेषण वह प्रक्रिया है जो मेरे स्वयं के द्वारा जांच करने के बाद मेरे स्वयं के बारे में मुझे ये पता चले कि मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है, यानी कि क्या उपयुक्त है। व्हाट इज राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या ठीक है। ट्रू फॉर मी, मेरे लिए क्या सच है। हैज टू बी जज विद इन माई सेल्फ, यानी ये सब कुछ अपने अंदर ही अंदर यानी कि मन के अंदर ही अंदर जज किया जाता है। थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ अवर सेल्फ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू हम अपने स्वयं की का आकलन करते हैं। हम स्वयं का आकलन करते हैं, यानी कि अपने बारे में और ज़्यादा जानते हैं। वी लिव विद डिफरेंट एंटायरिटी, family, friends, air, soil, water, trees, etc. and we want to understand our relationship with all these. Means हम अलग अलग एंटाइटी यानी कि परिवार, दोस्त, हवा, मिट्टी, पानी, पेड़ आदि के साथ रहते हैं और हम सभी के साथ अपने रिश्ते को समझना चाहते हैं। फॉर दिस वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड। मीन्स इसके लिए हमें अपने अंदर का अवलोकन करना होगा, यानी कि अपने अंदर जानना होगा। द मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज माई सेल्फ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो मुख्य सेंटर है, आत्मन्वेषण का जो मुख्य केंद्र है, वह स्वयं है, यानी कि आदमी स्वयं है। द ह्यूमन बीइंग कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज जस्ट फाइंडिंग आंसर टू द फॉलोइंग फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। जो स्वयं अन्वेषण की सामग्री है वह सभी मनुष्यों के निम्नलिखित मूलभूत प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रही है। फर्स्ट, द डिजायर और गोल, इच्छा और लक्ष्य। व्हाट इज़ माई ह्यूमन डिज़ायर या गोल, यानी कि आदमी की डिज़ायर यानी कि इच्छा और लक्ष्य क्या है। व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ, और वास्तव में मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ। और व्हाट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, और एक आदमी के जीवन का लक्ष्य क्या है। यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन में ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मनुष्य अपने आप से ही पूछता है, यानी कि अपने बारे में ही वो ये क्वेश्चन पूछता है। ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, यानी कि आत्म अन्वेषण करना, अपने बारे में, स्वयं का अपने बारे में जानना। सेकंड, प्रोग्राम। व्हाट इज़ माई, यानी कि ह्यूमन का प्रोग्राम क्या है फॉर फुलफिलिंग द डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। व्हाट या हाउ टू फुलफिल इट, और वो इन्हें कैसे पूरा करेगा। या व्हाट इज़ द प्रोग्राम टू एक्चुअलाइज द अबाउ। मीन्स उपरोक्त को साकार करने का कार्यक्रम क्या है। In short, the above two questions cover the full domain of human aspiration and human endeavor. संक्षेप में उपरोक्त जो दो प्रश्न हैं ये मानव आकांक्षाओं को और मानव प्रयास के पूरे क्षेत्र को कवर करते हैं। Thus they form the content of self exploration, यानी मीन्स सेल्फ एक्सप्लोरेशन की सामग्री की शैली को तैयार करते हैं, यानी कि जो बातें इसमें बताई गई हैं ये ही इसके कंटेंट को तैयार करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस, या ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द प्रोग्राम टू फुलफिल द बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशंस, या ऐसे भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट टू फुलफिल ह्यूमन एस्पायरेशन, गिव द करेक्ट प्रायोरिटी अमंग दैम, या ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन थ्री थिंग्स आर नीडेड in order to fulfill basic human aspiration, right understanding, right relationship and physical facilities, explain meaning of each one of these। या ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन right understanding has first priority to fulfill basic aspiration, how can you explain it। यानी मीन्स की बात करें
तो बुनियादी मानव आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो आंसर देखिए आप इसका। आवर बेसिक एस्पायरेशन आर हैप्पीनेस, म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस इज इंश्योर्ड बाय द रिलेशनशिप with other human being and prosperity is ensured by working on physical facilities। यानी मीन्स की बात करें तो हमारी जो मूल आकांक्षाएं हैं, खुशी, वो भी परस्पर पूर्ति के लिए है, यानी कि एक दूसरे से पूर्ति होती है उसकी। और समृद्धि जो होती है, प्रोस्पेरिटी, वो भी पारस्परिक है, वो भी एक दूसरे से होती है। खुशी अन्य मनुष्य के साथ संबंधों द्वारा सुनिश्चित की जाती है और भौतिक सुविधाओं पर काम करके समृद्धि सुनिश्चित की जाती है। फर्स्ट इसमें देखिए राइट अंडरस्टैंडिंग। This refers to higher order human skills, the need to learn and utilize our intelligence most effectively। यानी सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स सही समझ। यह उच्चतर मानव कौशल को संदर्भित करता है और हमारी बुद्धि को सबसे प्रभावी ढंग से सीखने और उपयोग करने की आवश्यकता है। यानी कि जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, ये जो स्किल है, ये आदमी का एक बेस्ट स्किल है। यानी कि ये जो क्या करता है, हमारी बुद्धि को सबसे प्रभावी ढंग से सीखने और उसका यूज करने को आवश्यकता को सिखाता है। Second, good relationships. This refer to interpersonal relationship that a person build in his or her life at home, at the workplace and in society। यानी मीन्स की बात करें, गुड रिलेशनशिप्स का मतलब अच्छे रिश्ते। यानी कि ये क्या करता है, ये जो परस्पर हमारे संबंध होते हैं उनको इंडिकेट करता है एक तरह से, यानी कि पारस्परिक संबंधों को संदर्भित करता है, जो कि हम अपने एक व्यक्ति के साथ अपने जीवन में, हम घर पर, कार्यस्थल पर जहाँ हम काम करते हैं, या और सोसाइटी में, समाज में, वहाँ पर जो रिलेशन एक आदमी बनाता है, ये गुड रिलेशनशिप यानी कि अच्छे रिश्ते, उन चीज़ों को शो करता है। नेक्स्ट देखिए फिजिकल फैसिलिटीज। दिस इंक्लूड द फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिकेट्स द नेसेसिटीज एज वेल एज द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। इट मीन्स द फीलिंग ऑफ हैविंग और बीइंग एबल टू हैव मोर फिजिकल फैसिलिटीज देन इज नीडेड। यानी मीन्स की बात अगर करें तो फिजिकल फैसिलिटीज़ का मतलब होता है भौतिक सुविधाएँ। इसमें व्यक्ति की जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ये उनमें वे चीज़ शामिल हैं जो उसकी शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनको रिलैक्स करने के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इससे रिलेटेड हैं। और इसका मतलब है जो आवश्यकता पक्षों के साथ साथ जीवन के आराम को भी, यानी कि ये एक तरह से इंगित करता है। इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक भौतिक सुविधाएं के होने या होने की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सुख एंड सुविधा। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सुख एंड सुविधा इज डिटेल टेकिंग नीड्स ऑफ योरसेल्फ एज एन एग्जांपल। ये आपको बताना है कि सुख और सुविधा में क्या मतलब है, यानी कि आपसे क्या समझते हो सुख और सुविधा से। तो इसका आंसर आप स्टूडेंट्स देखिए, सुख इज अ होलिस्टिक एंड ऑल इनकम्पासिंग स्टेट ऑफ द माइंड दैट क्रिएट्स इनर हार्मोनी। यानी मीन्स की अगर बात करें तो जो सुख है वो मन की सभी, यानी कि समग्र सम्मिलित अवस्था है जो आंतरिक जो सामंजस्य है उसका निर्माण करती है। सुख इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैप्पीनेस। सुख को प्रसन्नता भी कहा जाता है। सुविधा इम्प्लाइज दैट इट इज लुकिंग फॉर फिजिकल कंफर्ट्स एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ अटेनिंग सच कंफर्ट्स। यानी मीन्स की अगर बात करें तो जो सुख है, सुख का जो मीन्स है वो भौतिक आराम से है और इस तरह के आराम को प्राप्त करने के जो सभी सोर्सेज हैं उनकी तलाश में है। When our body gets used to a certain level of comfort, then we will only feel comfortable at that level। यानी मीन्स की बात अगर करें तो जब हमारे शरीर को एक निश्चित स्तर के आराम की आदत होती है तो हम केवल उसी स्तर पर आराम महसूस करेंगे। कंफर्ट इन फैन, कूलर और एयर कंडीशनर। डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सुविधा एंड विल सीक ए कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सुविधा अकॉर्डिंग टू देयर परसेप्शंस। यानी अगर मीन्स की बात करें तो जो कंफर्टेबल पंखे हैं, कूलर है या एयर कंडीशनर है, और वहाँ पर जो अलग अलग लोग हैं उन अलग अलग लोगों को अलग अलग सुविधा की अनुभूति हो सकती है और वे अपनी धारणाओं के अनुसार ही, यानी कि जो उनके परसेप्शंस हैं उनके अनुसार ही उस सुविधा के स्तर की वो तलाश करेंगे। बाय नेचर मैन इज़ फॉन्ड ऑफ कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, सो ही गोज ऑन मेकिंग डिजायर्स एंड एम्बिशंस वन आफ्टर द अदर टू एन्जॉय मोर इन लाइफ। यानी अगर मीन्स की बात करें तो स्वभाव से जो मनुष्य है वो आराम और आनंद का शौकीन होता है, इसलिए वह जीवन में अधिक आनंद लेने के लिए इच्छाओं और जो उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो एक के बाद एक करता जाता है। टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ ही आल्सो accumulates many facilities so that his life may become full of comfort and happiness। यानी मीन्स की अगर बात करें
तो आरामदायक जीवन जीने के लिए आदमी कई सुविधाओं का भी संचय करता है, यानी कि कई चीज़ों को भी अपने पास इकट्ठा कर लेता है, जिससे कि उसका जो जीवन है वो आराम और खुशियों से भरा हो सके। सुख डिपेंड्स अपॉन आवर थिंकिंग। सो मैनी टाइम्स वी आर सराउंडेड बाय materialistic possessions but we feel unsatisfied। मीन्स जो सुख है वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कई बार हम जो हमारे पास भौतिक चीज़ें होती हैं हम उनसे घिरे भी रहते हैं, लेकिन यानी कि हमारे पास होती भी हैं लेकिन हम फिर भी संतुष्ट नहीं होते, हम अपने आप को असंतुष्टि महसूस करते हैं। पीपल थिंक दैट देयर हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन सुविधा फैसिलिटीज़ बट इज इट नॉट सो। हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन आवर थिंकिंग और आवर मेंटल सेटिस्फैक्शन। यानी लोग सोचते हैं कि जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो क्या है, वो सुविधा है, यानी कि सुविधा के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुशी जो है वो हमारी सोच पर या हमारी मानसिकता पर या हमारी संतुष्टि पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हमारे पास भौतिक चीज़ें हैं हम उनके होते हुए भी अपने आप को प्रसन्नता महसूस करें, ये केवल हमारी सोच हो सकती है, हमारी मानसिकता हो सकती है। इसलिए खुशी सुविधा जो भी है वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वैल्यू ऑफ एन एंटिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैन ब्रिंग। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी अगर मीन्स की बात अगर हम करें तो इकाई के मूल्य से आप क्या समझते हैं, मनुष्य का मूल्य क्या है। द वैल्यू ऑफ एनी यूनिट इन द एग्जिस्टेंस इज इट्स पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर ऑफ विच इट इज पार्ट। एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ ए पेन इज दैट इट कैन राइट। मीन्स की अगर बात करें तो इस एग्जिस्टेंस में यानी कि दुनिया में या अस्तित्व में किसी भी एक इकाई का मूल्य उसकी बड़ी संख्या में उसकी भागीदारी से है। यानी कि जैसे एक पेन है उसकी विशेषता यह है कि वह लिख सकता है। हेयर राइटिंग इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पेन इन द बिगर ऑर्डर इन विच पेन पेपर ह्यूमन बीइंग ऑल आर प्रेजेंट। यानी लेखन जो है वो कलम की उस बड़े क्रम में भागीदारी है जिसमें कलम है यानी कि एक तरह से पेन है, कागज़ पेपर है और इंसान है, वो सभी मौजूद हैं। वैल्यू ऑफ एन आई इज़ दैट इट कैन बी यूज फॉर सीइंग। और जो आँख की जो वैल्यू है वो किस में है, वो उसमें है कि वो देख सकती है। वैल्यू ऑफ ए वेजिटेबल प्लांट इज़ दैट इट गिव न्यूट्रिशन टू एनिमल एंड ह्यूमन्स। यानी मीन्स की अगर बात करें जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं वो क्या करता है, उसका मूल्य यह है कि वह पशुओं को भी और मनुष्य को भी पोषण देता है, यानी कि एक तरह से न्यूट्रिशन देता है एनिमल्स को भी और ह्यूमन्स को भी। यानी अगर मोटे शब्दों में अगर हम कहें तो जो भी किसी भी इस दुनिया में किसी की भी जो एक तरह से भागीदारी है, जो उसकी वैल्यू है वो इस बात से है कि वो कितने लोगों के काम आ रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी संख्या में उसकी भागीदारी है। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एट डिफरेंट लेवल इन दिस ऑर्डर। यानी मानव का जो मूल्य है वो भी इसी क्रम में है, विभिन्न स्तर पर मानव की वो भी भागीदारी से है, उसका भी मतलब। द पार्टिसिपेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज सीन इन टू फॉर्म्स, बिहेवियर एंड वर्क। जो मनुष्य की भागीदारी है उसे दो रूपों में देखा जा सकता है, पहले बिहेवियर यानी कि व्यवहार में और दूसरा वर्क यानी कि कार्य में। द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग pertaining to behavior are the 9 values in relationships: wish, trust, respect, affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude and love। यानी अगर व्यवहार से संबंधित मानव की जो भागीदारी है वो देखें तो रिश्ते में उसके 9 मूल्य हैं, अर्थात उसके पास 9 ये चीज़ें हैं, जैसे कि विश्वास, एक तरह से सम्मान, स्नेह, देखभाल, मार्गदर्शन, श्रद्धा, महिमा, कृतज्ञता और प्रेम। Likewise, working with material things, we have 2 values: utility value and artistic value. All these value are nothing but the participation of the human being in different dimensions of living। यानी अगर मीन्स की बात करें तो भौतिक चीज़ों के साथ काम करते हुए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो भौतिक चीज़ों के साथ काम करते हुए भी हमें वी हैव 2 वैल्यूज, हमें 2 वैल्यूज रखते हैं, यूटिलिटी वैल्यूज एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज, यानी कि उपयोगिता वैल्यूज और जो होती है कलात्मक वैल्यू। ऑल दीज वैल्यू आर नथिंग, ये जिसमें कि वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लिविंग, और बल्कि मानव के जीवन के विभिन्न आयामों में ये भागीदारी है सिर्फ। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं दोबारा कुछ प्रश्न आपके क्वेश्चन आंसर के साथ दोबारा आऊँगा नए वीडियो लेक्चर में, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स। बाय।